अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स ने दूसरे शख्स से कहा कि मैं मगरमच्छ को माचिस की डिबिया में बंद करने का माहिर हूं। सामने बैठे हुए शख्स ने दावे को सुनकर पहले तो उसका बहुत गहरी नजरों से जायजा लिया कि कहीं ये दिमागी लिहाज से खिसका हुआ तो नहीं, लेकिन जब उसे अंदाजा हुआ कि आदमी तो माकूल ही नजर आता है तो हैरानगी का इजहार करते हुए उससे दरियाफ्त किया कि हजरत आप ऐसा कैसे कर लेते हैं। उसने कहा कि बहुत आसानी के साथ करता यूं हूं कि मेरे पास एक दूरबीन है। जब भी साहिल के किनारे मुझे मगरमच्छ नजर आता है, मैं दूरबीन को उल्टी जानब से पकड़कर मगरमच्छ की जानब देखता हूं तो मगरमच्छ मुझे नहायत छोटा दिखाई देता है। मैं अपना हाथ बढ़ाकर उसे चुटकी से पकड़ लेता हूं और माचिस की डिबिया में बंद कर लेता हूं। ये मिसाल देने के बाद हबीबुर रहमान साहब लिखते हैं कि देखा यही गया है कि सियासतदानों को मुल्क के सारे मसाइल इक्तदार में आने से कबल बहुत मामूली और छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि कुर्सी इक्तदार पर विराजमान होने से कबल उन्होंने मसाइल दिखाने वाली दूरबीन को उल्टी जानब से पकड़ा हुआ होता है, लेकिन जब वो इक्तदार में आते हैं तो वही मसाइल हिमालय से भी बुलंद और समंदरों से भी कहीं ज्यादा वसी और अरीज नजर आने लगते हैं। एहसानुर रहमान साहब ने अपने कॉलम में लिखा है कि एक आदमी आज जिन मसाइल पर मातम कना है, 3 दहाइयां पहले भी वो इन्हीं पर अपनी छाती पीट रहा था। वैसे महंगाई के मामले में पाकिस्तानी अवाम के सब्र, हौसले और सूझबूझ को समझना हो तो ये कहानी सुन लीजिए। एक बादशाह को अपनी बादशाहत की फिक्र लाहक हो गई। सबब रियाया की बदहाली थी। खेत खलियानों में जो कुछ उगता उसके 3 हिस्से सरकारी हरकारे टैक्स की सूरत में ले जाते। नौबत यहां तक आ गई कि घोड़ों गधों के चारे पर भी टैक्स लग गया। बादशाह उधर टैक्स लगाता और उधर वजीरे मुखाबरात से भी पूछता रहता कि हाँ भाई, रियाया में कोई तहरीक तो नहीं उठ रही ना, कोई लॉन्ग मार्च की तैयारी तो नहीं हो रही। वजीरे मुखाबरात अपने जासूसों से रिपोर्ट लेकर दस्ते बस्ता अर्ज कर देता कि जहां पना खातिर जमा रखें, ठंड प्रोग्राम है। बादशाह सुकून का सांस लेता और अगले ही दिन वजीरे खजाना को तलब करके किसी नए टैक्स के बारे में मशवरा करने लग जाता। एक दिन बादशाह को न जाने क्या सूझी, उसने वजीरों को तलब किया और कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि हमारी रियाया की बर्दाश्त की हद क्या है। वजीरों ने अपनी अपनी तजावीज दी। बादशाह को एक तजवीज पसंद आई। उसने हुक्मनामा जारी कर दिया कि सल्तनत खुशाबाद की रियाया आइंदा बोलो ब्रास पर भी टैक्स देगी, यानी जिसने टॉयलेट जाना हो टैक्स दे, जिसने इनकार किया वो खाया पिया अपने शिकम में ही रखे। बादशाह को तवक्को थी कि इस बेहुदा हुक्म पर अवाम में जरूर बेचैनी पैदा होगी। जिन जिन इलाकों में लोग एहतजाज करेंगे वहीं से इसकी बादशाहत को खतरा हो सकता है और वो इन इलाकों के मकीनों की मशकें कस देगा। लेकिन उसे हैरत हुई जब लोगों ने चुपचाप ये टैक्स भी देना शुरू कर दिया। अब बादशाह ने फिर दरबार सजाया और कहा कि हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ, मजीद तजावीज़ दें। इस बार भी मुख्तलिफ तजावीज़ आईं। एक मुशीर ने अर्ज किया, हजूर हुक्म जारी कर दीजिए कि आइंदा टैक्स अदायगी पर 2-2 छितर भी लगाए जाएंगे। इस पर रियाया जरूर भड़क उठेगी और आपकी मंशा पूरी होगी। तजवीज़ खासी सख्त थी लेकिन ज़िले इलाही को पसंद आई। बादशाह ने पहले सिपाह को अलर्ट किया कि घोड़ों पर जीने डाल दो, चौकस रहो। सपा सलार ने हुक्म की तामील की, जिसके बाद इस हुक्मनामे पर अमल होने लगा। अब जो भी टैक्स जमा कराने आता उसे 2 छितर लगाए जाते और वो पुश्त सहलाता हुआ अपनी राह लेता। इस हुक्म को 3 दिन हुए थे कि वजीरे मुखाबरात फूली हुई सांसों के साथ हाजिर हुआ और कॉर्निश बजा लाया और बोला, हजूर महल के बाहर खल्के खुदा जमा है, मिलना चाहती है। बादशाह घबरा गया लेकिन जाहिर होने नहीं दिया। सपा सलार से कहा कि महल के गिर्द हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त कर दिए जाएं, छत पर माहिर तीर अंदाज भी बिठाए जाएं, लोगों को कुचलने के लिए हाथियों को भी तैयार रखा जाए। सारे इंतजामात हो जाने के बाद
بادشاہ نے مظاہرین کے وفد کو دربار میں طلب کیا۔ تھوڑی دیر بعد بوسیدہ لباس میں 3 کمزور و نحیف افراد دربار میں پہنچے۔ ان کے چہروں کی زردی ان کی بدحالی کی گواہی دے رہی تھی۔ انہوں نے دربار میں بادشاہ کو فرشی سلام کیا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، حضور جان کی امان پائیں تو عرض کریں۔ بادشاہ نے آنکھوں کے اشارے سے امان دی، لیکن گردن نہ ہلا سکا کہ سریا پڑا ہوا تھا۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا کہ بس اب رعایا کہے گی کہ ہم سے اور ظلم نہیں سہا جاتا۔ ساتھ ہی بادشاہ نے طے کر لیا کہ اس نے کون کون سے ٹیکس فوراً ہی ختم کرنے کا اعلان کرنا ہے۔ بادشاہ اسی سوچ میں تھا کہ مظاہرین کے نمائندہ وفد میں سے ایک آگے بڑھا اور تھوک نگل کر کہنے لگا، حضور کا اقبال بلند ہو، مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس وصولی کے ہرکاروں کے ساتھ داروغہ جی نے ایک ایک سپاہی دے رکھا ہے جو ہر ٹیکس دہندہ کو 2 چھتر مارتا ہے۔ یہ ان کی جانب سے بڑی بھاری غفلت ہے۔ یہ ایک سپاہی کے بس کا کام نہیں ہے۔ بہت وقت صرف ہوتا ہے، کام دھندے پر حرج ہوتا ہے۔ خدا را چھتر پریڈ کرانے والے سپاہیوں کی تعداد بڑھائی جائے۔ معذرت کے ساتھ پاکستانیوں کا بھی یہی حساب ہے۔ اس ملک میں کیا کچھ تبدیل نہیں ہوا، بس نہیں تبدیل ہوئے تو غریب کے تلخ دن، غریب کی حالت اور حیرت تو اپنے ہم وطنوں کی خاموشی اور چپ پر ہوتی ہے۔ ہم وطنوں آپ کو شابش ہے، شابش وصول کریں اور آخر پر قتیل شفائی کا یہ شعر بھی سن لیں، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔